हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपके साथ आया हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ, जहाँ पे मैं आपको उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन कराऊंगा और यहाँ के से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको बताऊंगा कैसे क्या होता है। चलिए स्टार्ट। तो दोस्तों, हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी लखनऊ से बाय ट्रेन हम लोग आए थे उज्जैन आने के बाद आप यहाँ के आसपास नियरेस्ट किसी भी होटल में जाके आप स्टे कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ उज्जैन घूमने आए हैं, अगर आपको ओमकारेश्वर और इसके पास के इंदौर शहर में अगर आपको नहीं जाना है, तो आपके लिए एक दिन काफ़ी है यहाँ घूमने के लिए। तो अगर जैसा कि अगर आप सिर्फ एक दिन के लिए आए हैं, तो आप पूरे दिन का आप होटल किराया ना देखिए। एक दिन के लिए आप सिर्फ नॉर्मल नहाने धोने और सामान रखने के लिए आप 200 से 300 रुपये पे करके आप इजीली रूम को अवेल कर सकते हैं। और यहाँ का सबसे अच्छा ये रहता है कि आप मॉर्निंग में अपना दर्शन कर लीजिए। और अगर आपको महाकाल आरती देखनी है, तो उसके लिए स्पेशली आप ध्यान रखिए कि पहले से बुकिंग करके आइए ऑनलाइन, वरना ऑफलाइन बुकिंग लेने में यहाँ पे काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत इससे ज़्यादा भीड़ होती है। चलिए आपको आगे चीज़ दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आपको बताऊंगा, जिसका आपको दर्शन करने से पहले जिन बातों का आपको ध्यान रखना हद से ज़्यादा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला तो, अगर आपको भस्म आरती देखनी है महाकाल जी की, तो फिर आपको मेरे हिसाब से कम 1 से 1.5 महीने पहले आप ऑनलाइन टिकट इसकी करके आइए, तो आई थिंक बहुत सही रहेगा। तो उसके बाद से अगर आपको ऑनलाइन टिकट नहीं ले पाते हैं, तो यहाँ पे आपका एक दिन जाने वाला है। रात में लंबी लाइन लगती है, लंबी लाइन नहीं कहेंगे, वेट करना पड़ता है आपको। उसके बाद आपको महाकाल के भस्म आरती की टिकट्स मिलेंगे, तब आप अगले दिन उसके आरती आप देख सकते हैं, जो कि सुबह सुबह 6 बजे की नियर अबाउट होती है। लेकिन उसके लिए भी आपको अगर आगे बैठ के देखना है, तो कम से कम 2-3 बजे से आपको जाना पड़ेगा। ये तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट फ्लोर फुल हो जाएगा, तो आपको सेकंड फ्लोर पे बैठा देंगे, जिसमें से आप अच्छे से नहीं देख पाओगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और भी 2-3, अगर आपको महाकाल के जी के नॉर्मल दर्शन देखने हैं, थोड़े पास से जाके जो मॉर्निंग में होते हैं, तो उसके लिए आपको वीआईपी पास लेना पड़ेगा, जो 2-3 स्टेप आगे से दर्शन कराते हैं, बहुत पास से दर्शन नहीं कराते हैं। लेकिन अगर आपको महाकालेश्वर जी को जल अर्पण करके और उनको अच्छे से दर्शन करना है, तो उसके लिए पर 2 पर्सन के हिसाब से आई थिंक 1500 रुपये चार्ज होते हैं, जो कि सुबह वही 5 से 6 बजे के नियर अबाउट में आपको उसकी टिकट मिलती है। और उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। उसमें आपको अलग से नहला धुला के धोती कपड़े से पहनाने के बाद आपको गृह प्रवेश में उनके दर्शन कराया जाएगा, और जल उन पर डायरेक्ट आपको दर्शन कराया जाएगा। मेरे हिसाब से तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा कि आप मॉर्निंग के जो 1500 रुपये चार्ज करके जो दर्शन होता है वो आप कर लें, क्योंकि अगर आप इतने दूर आए हो और उनके दर्शन करना चाहते हो, तो ऐसा दूर दूर में मतलब ठीक है, ओके, कोई बात नहीं है। लेकिन उनके ऊपर आई थिंक जल मतलब अगर आपको चढ़ाने का मौका मिले, तो आई थिंक इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा। और प्रसाद भी आपको बाहर अंदर दोनों सेम जगह होते हैं, दोनों मिल जाते हैं। चलिए आगे लिखिए। महाकालेश्वर से बाद हम लोग सीधे भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए आएंगे, जो कि यहाँ आना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो कि ये सेनापति थे वहाँ पे। ये हम लोग पहुँच चुके हैं भैरव बाबा के मंदिर, जहाँ से बाहर से आप सिर्फ फूल लीजिए और जो मदिरा है वो मिल सकते हैं, तो आप वो परचेज़ कर सकते हैं, और कुछ ज़्यादा आपको परचेज़ करने की नीड नहीं है। और धीरे धीरे हम आपको अंदर ले चल रहे हैं। यहाँ पे आप भैरव बाबा के दर्शन करने, महाकालेश्वर बाबा के दर्शन करने के बाद भी आ सकते हैं। वहाँ से करीब यहाँ आने में करीब 15 मिनट लगता है मोटा मोटी। बाकी अंदर आप देख ही रहे हैं भीड़ कितनी ज़्यादा है। जैसा आगे होता है मैं आपको बताता हूँ। ये हम लोग मंदिर के पास पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे ये आरती लगी। भैरव बाबा के पास आप दर्शन करने के बाद यहाँ पे भी भव्य आरती के दर्शन आप कर सकते हैं, जो कि आप देख रहे हैं 108 दिए यहाँ पे जलाए जाते हैं, जो कि भैरव बाबा मंदिर में भी जलाए जाते हैं, और एक जगह और जलाए जाते हैं, जहाँ पर मैं लेकर के आपको दर्शन कराऊँगा। यहाँ पे भी देखिए आप कैसे कितने अच्छे और कितने भव्य तरीके से आरती के दर्शन होते हैं। और जैसे जैसे जो होता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कितने सुंदर तरीके से ये एक एक करके सारे दियों को जलाते हैं, तो सारे दिए जल जाने के बाद यहाँ का नज़ारा
बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य होता है। उज्जैन आने के बाद एक आप और महत्वपूर्ण जगह जा सकते हैं, इसका नाम है हरी सिद्धि, जहाँ पे ये 1100 दिए जो हैं चलते दिखेंगे और ये माता का ये मंदिर आपको दिखेगा। महाकालेश्वर मंदिर के पास ही में बड़ा गणेश जी के भी आपको दर्शन प्राप्त हो जाएंगे, जो पास में ही है और जो बहुत ही विशालकाय हैं, जिनका दर्शन वाकई बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे भी आके आप जरूर दर्शन करिए। महाकाल के दर्शन करने के बाद बगल में ही पड़ता है ये आपका भारत माता का मंदिर, यहाँ आ सकते हैं आप, जस्ट बगली में है। हल्का सा महाकाल बाबा के दर्शन करने के बाद हल्का सा राउंड लेकर आएंगे, बस में दिख जाएगा। ये हम हैं कालिया देव महल पे। यहाँ ऐसा कुछ खास तो नहीं है, तो यहाँ आने कोई मतलब ऐसा नहीं है। ये बरथारी गुफा के गेट 2 में जाते हुए हम लोग, इनके रास्ते काफ़ी दुर्गम बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। एक वाला तो काफ़ी ज़्यादा कठिन था। ये इस्कॉन टेम्पल है, जो काफ़ी सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा मंदिर है। मेरे हिसाब से जब आप उज्जैन आएंगे तो एक दिन में जितनी मैंने 11-12 प्लेसेस आए हैं आप सब घूम सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा, सब आस ही पास हैं, सब रास्ते में ही पड़ते हैं। आप एक ऑटो बुक करिए, 3 से 400 रुपये दीजिए, उतने में आपको सब घुमा देगा वो। बहुत अच्छा मंदिर है, आप यहाँ पे भी आइए। मैं अंदर की भी चीज़ों को आपको दिखाता हूँ कि अंदर कितना ही भव्य और अच्छा बना है। भव्य मंदिर, राधा मदन मोहन मंदिर, सबसे अच्छी जगह।
के आखिरी दर्शन में और आखिरी चरण में हम आपको चलेंगे उज्जैन की सबसे विश्वविख्यात फेमस आरती भस्म आरती के। तो आप देख सकते हैं यहाँ कितनी हद से ज़्यादा भीड़ है, जिससे हम टाइम पे नहीं आ पाए, इस वजह से हम पीछे बैठे, जिसकी वजह से हम इतने अच्छे से आरती नहीं देख पा रहे थे, नहीं आपको हम दिखा पा रहे हैं। इसीलिए अगर आपको आरती का आनंद लेना है तो कृपया करके जल्दी आएँ और हो सके तो VIP पास लेकर आगे बैठें, जिससे आप पूरा आनंद ले सकते हैं। चलिए उसको मिलते हैं नई वीडियो के साथ। उज्जैन के बाद अगर हम इंदौर जाते हैं तो इंदौर में मैं आपसे मिलता हूँ और हमारे मुलाकात होती है उस वीडियो में। उसके लिए करते हैं अपना आपको ख्याल रखिए और ये विश्वविख्यात सबसे महत्वपूर्ण आनंद लीजिए। जय